जय जोहार राजभाषा छत्तीसगढ़ी के डिबेट शो पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। प्रदेश के बड़े गायक और कलाकार मन ला प्रोफेशनल टैक्स भरना हो ही एक हल्ले परेशान कलाकार मन हा राज्य के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ले गुहार लगाई। फिर ओकर कहना है कि ये केंद्र सरकार की प्रक्रिया है, ये में राज्य कुछ नहीं कर सके। तक्का कोरोना काल में कलाकार मन ला टैक्स लेना सही है। आज यही मुद्दा में हम चर्चा करबो। ओकर पहले देखो ये कला, कमाई और कर, छत्तीसगढ़ के कलाकार मनु पर कर। बीते दिन संस्कृति विभाग हा बड़े कलाकार मन ला कमर्शियल के श्रेणी में लात हुए पिछले 2-3 साल में मिले कार्यक्रम के भुगतान के आधार में टैक्स भरे के नोटिस भेजिस। ये कर ले प्रदेश के गायक और कलाकार मन हड़बड़ागिन। लोक कलाकार दिलीप सडंगी हा मंत्री अमरजीत भगत ले भेंट करके पूरा मामला के जानकारी दिन। दिलीप सडंगी बताइन कि छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार पेशेवर नहीं है। विभाग डहार ले ओमन ला बेरा बेरा में ठेका के माध्यम ले काम मिलथे। दिलीप सडंगी ये घलो बताइन कि संस्कृति विभाग आयकर के जौन धारा 199 जे के तहत कलाकार मन ला भुगतान करत है वो उचित नहीं है। ओमन ला 194 सी के तहत भुगतान करे जाना चाहिए। ये धारा के तहत ठेकेदार या उप ठेकेदार मन ला भुगतान करे के प्रावधान है, जबकि धारा 194 जे के श्रेणी में पेशेवर लोगन आते हैं। कलाकार दिलीप सडंगी के कहना है कि छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार मन के आय अतेक नहीं है कि वो मन विभाग ला भारी भरकम टैक्स के भुगतान कर सकें। बुनियादी तौर पे ये व्यावसायिक नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आते हैं। और जैसे मैं स्वयं भी दिलीप सडंगी एंड पार्टी, तो मेरे साथ 26 और कलाकार रहते हैं। मान लो मुझे 1 लाख रुपए मिलता है तो उससे 15-20 हज़ार 25 हज़ार ज़्यादा आदमी सेव कर सकता है, बाकी तो बांटना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के हम कलाकारों को संस्कृति विभाग चिंतन करके हमको 194 जे धारा से हटा के 194 सी में रखे, तो हम कलाकारों के लिए ये मेहरबानी होगी। और मंत्री भगत के कहना है कि ये नीतिगत निर्णय आए, केंद्र सरकार नवा निर्णय ले ही। मंत्री भगत कहिन कि हमार कोशिश होही कि प्रदेश के कलाकार मन ला ज्यादा तकलीफ झन होए। उन्हें भाजपा के कहना है कि छत्तीसगढ़ के सरकार वित्तीय कुप्रबंधन ले गुजरत हवय, ये कर सेती अब कलाकार मन ले टैक्स लेवत है, जौन उचित नहीं है। कलाकार मन हा ये प्रक्रिया ला शिथिल करे जाए की मांग मंत्री भगत ले करे हवय। सभी कलाकार बेरोजगार हो गए हैं, कहीं उनको काम धंधे नहीं मिल रहे हैं। जो कार्य वो किए हैं उनका भी भुगतान उनको नहीं हो रहा है, और दूसरा उनके ऊपर टैक्स लगाना मतलब ये नादिरशाही है सरकार की, कि बेचारे कितने जोड़ जाड़ के मेहनत करके अपने इस छत्तीसगढ़ के कला को पहुंचाने का काम करते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी है। ये जो भी प्रक्रिया है, ये सेंट्रल के एक्ट है, उस एक्ट से हम भी उसको ओवरलुक नहीं कर सकते। सीमा के अधिक जो तय किया गया है उसमें जो भी उस सिस्टम में आएगा उसको तो टैक्स देना ही होगा, चाहे कोई भी हो। कलाकार मन बताते हैं कि वो मन ला उदाहरण के रूप में कहूँ मान लो 1 लाख रुपए मिलते तो ये मले 70% राशि ओकर टीम के भुगतान और आने ताने खर्चा में लग जाते। ऐसा स्थिति में कहूँ साल भर में 10 कार्यक्रम करे के बाद लाखों रुपया के टैक्स भरना होही, तो ऐसे में वो मन ला अपन जेब ले टैक्स देवर पड़ी। अब देखना ये होही कि सरकार कलाकार के सुनते कि नहीं। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। कोरोना काल के बाद ना तो छत्तीसगढ़ी कलाकार मन करा काम है और ना ही पैसा, ऐसे में प्रोफेशनल टैक्स के पेच आगे है। अब कैसे ये कलाकार मन ये मुसीबत ले लड़ी और कैसे आगे का हो ही काबर के ये केंद्र के निर्देश के बाद घलो कागू आवत है। तो महती विषय ऊपर हमन आज पंचायती में चर्चा करबो। हमार संग लोक कलाकार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दिलीप सडंगी हमन संग जुड़त है, ता बीजेपी के नेता श्री चंद सुंदरानी घलो का हमार संग जुड़त है। आप दोनों जन के जोहार। दिलीप जी, सबले पहले आप मन ले चर्चा की शुरुआत करबो काबर के आप लोक कलाकार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हवा, और ऐसे में ये नवा पेज जौन आए है प्रोफेशनल टैक्स के, ये ला कौन तरीका ले देखता हूँ? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।
मैं देखो, जैसे कि जानकारी मैं दे हूँ, 194C जो होते धारा एमा कॉन्ट्रैक्ट बेस के कलाकार मन ला रखेगी से, और 194J जो होते उनमें प्रोफेशनल व्यावसायिक कलाकार जी। और मुझे जहाँ तक ख्याल है, व्यावसायिक कलाकार इन द सेंस कोई फिल्म में कोई एक्टिंग करत है और मान लो हीरो है, जैसे सुनील तिवारी जी मान लो हीरो हैं और कोई फिल्म में एक्टिंग करते हैं और उन लोग मान लो 5 लाख 4 लाख 10 लाख जो भी मिलिस वो अकेला पाते हैं तो का टैक्स दे बर वो बाध्य है। किंतु सुनील तिवारी के एक पार्टी भी है और वो पार्टी में होकर साथ पूरा छत्तीसगढ़ जाना थे, बच्चा जाना थे, पीछे 40 कलाकार दिखते हैं। दिलीप षडंगी की एक पार्टी है। दिलीप षडंगी भी जब स्टेज में कोई बच्चा ले पूछ लिया, कोई मंत्री महोदय ला पूछ लिया, आप खुद भी कभी देखे हो या तो पीछे 30-40 कलाकार रहे थे। तो अगर दिलीप षडंगी ला वो श्रेणी में रखा जाए, 194J के श्रेणी में रखा जाए तो सर्वथा गलत है। और देखा कोई भी व्यवस्था में त्रुटि हो सकते है, निराकरण पर ही हम बैठे हैं। और जैसे कि हमारे माननीय भूपेश बघेल भैया जो गोबर ला सोना बना दी, वो भी कलाकार मन के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। और ये हम माननीय अमरजीत भगत भैया भी बोलिन कि हम केंद्र से निवेदन करेंगे। तो जो कलाकार के आगे लिखा गई से कि आप माने कलाकार 194C जैसे वो हम लिखाई से कॉन्ट्रैक्ट, तो जहाँ प्रोफेशनल लिखाई से वो जगह ला खाली कॉन्ट्रैक्ट कर दे ले कलाकार मन के भला हो जाए। तो ये सिंपल फंड आया वहाँ, मतलब तकनीकी तौर पे देखे जाए तो इंडिविजुअल जोन एकमात्र जोन कलाकार है ओला वो टैक्स के पे ही हो ही, लेकिन अगर ग्रुप में है तो पे ही नहीं हो ही। श्रीचंद सुंदर जी, आप मन एक सवाल ये है कि आज जैसे आपन ये समाचार घलोक दिखत हो, हमार जो रिपोर्ट है वो दिखत हो, साफ तौर पे अभी जो राज्य सरकार ये आरोप लगाए है या राज्य सरकार ये कहत है कि केंद्र सरकार के निर्देश से निर्णय है, तो आप मन का कहूँ का ऐसे तरह के निर्णय केंद्र सरकार ला घलोक लेना चाहिए? केंद्र सरकार के निर्णय अलग हवे और छत्तीसगढ़ सरकार जो निर्णय लागू करे रही केंद्र का नाम देके प्लस करत रही। दिलीप षडंगी जी के बात का मैं समर्थन करता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट बेस के जो कलाकार है जिनका 80% पैसा दूसरे कलाकार ना साउंड सिस्टम आवे जावे के रास्ते भर लगी, तो वो पैसा कॉन्ट्रैक्ट बेस में कट जाता, तो कलाकार के हाथ में मात्र 20-25% ही जहाँ तक 194C में डाले भर कहत है दिलीप षडंगी जी, मैं उकर बात के समर्थन करत हूँ और मंत्री जी ला एक आग्रह करत हूँ कि छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार ला जीवन बसर के काम मिली तो 194C में ही डाले पड़ी। और जे कलाकार इंडिविजुअल काम करते, व्यक्तिगत काम करते, जिला जे हीरो रहते जाना 5 लाख 4 लाख 2 लाख 10 लाख रुपये मिलता है काम करे, बस वो ओला प्रोफेशनल टैक्स के दायरे में लाया जाना चाहिए। ये तो छत्तीसगढ़ सरकार ला करना चाहिए, 2 भाग में विभाजित करना चाहिए था। दिलीप षडंगी जी की बात बिल्कुल सही है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। तो आप मन समर्थन करत हो, लेकिन दिलीप षडंगी जी एक बड़े सवाल तो ये है कि कोरोना काल के बाद ले हमन देखा था कि कोनो कार्यक्रम नहीं हुआ थे, सरकारी कार्यक्रम घलोक नहीं हुआ थे और निजी कार्यक्रम घलोक नहीं हुआ थे। ऐसे में अब इंडिविजुअल कलाकार के तौर में देखे जाए तब वो मन खाली बैठे है। और तो एक बड़े सवाल यही घलोक है कि का बार बड़े कलाकार मन आखिर सरकार के जो कार्यक्रम है ओला नहीं करना चाहिए? एमा बात ये है कि देख रहा अभी पिछला जो हमार प्रक्रिया रही पेमेंट के वो में थोड़े से विलम्ब हो रही और लगभग 4 साल तक पेमेंट अभी हाल में आई से कुछ, और वो में एक छोटे से बात रही कि जो पेमेंट मान लो कोई ला आज से 4 साल पहले तय करे गई या बताया गई कि आप ला 1.25 लाख रुपये मिली, ओला 4 साल बाद अचानक काट के 80,000 90,000 पेमेंट कर दिया गया। तो एक कलाकार मान लो 1.25 लाख वाला मिला थे और पार्टी चला थे, तो कॉमन बात है कि मुश्किल से वाला 25 या 30,000 बचत हुई। अब वो तो ऑलरेडी काट के वाला जब अभी पेमेंट करते हैं तो अब फिर वो टैक्स के दायरा में आई, तो ओकरे बार थोड़े से कलाकार मन जो बड़े कलाकार मन वो संस्कृति विभाग ले कार्यक्रम करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम हमार माननीय मुख्यमंत्री महोदय निवेदन करे हन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कोशिश भी है कि जो कलाकार मन की जो राशि कम आई से ओला आगे विचार करके
बोला पूरा करे के कोशिश करें। हम माननीय हमारे अमरजीत भगत भैया के भी धन्यवाद ज्ञापित करत हन। वो भी बोली ने कि आगे चल के हम देखेंगे और बोला कैसे भी करके मैनेज करबो। लेकिन बात यही है कि पिछला जो पेमेंट का होते, जब मान लो कोई 3-4 साल बाद पेमेंट मिलना है तो 2 पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन 2 पैसा कम मिली तो उल्टा होगी। तो ओकरे बाद थोड़े से कलाकार मन, बड़े कलाकार मन के थोड़े पीछे हट रहते हैं संस्कृति विभाग में कलाकार का प्रोग्राम करे। बने मुद्दा उठाई से श्रीचंद सुंदरानी जी, यहाँ दिलीप षडंगी जी। हाँ, अभी धर्मलाल कौशिक ला हमन ये अपन रिपोर्ट में सुनत रहे, वो कहा थे कि भुगतान नहीं हुआ थे कलाकार बन के। तो आप मन ला ऐसे लगते का कि जौन तरीका के भुगतान संस्कृति विभाग ले होना चाहिए वो नहीं हुआ थे? नहीं, मैं दिलीप षडंगी ला सुनत रहा हूँ, ओकर आप आवाज बड़ा ढीला हो गए। पहले तो वो कलाकार जब प्रोग्राम के मंच पे बोलत रही, सरकार ला निवेदन करत रही, सरकार ला चेतावनी देत रही, जनता ला बोलत रही कि पैसा नहीं देते संस्कृति विभाग। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 4 लाख के कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी कलाकार ला मिले रही तो अब पेमेंट करते 1 लाख 1.25 लाख। तो और उसके बाद भी आदरणीय भूपेश जी ठीक करत है या संस्कृति मंत्री भगत जी ठीक करत है। चलो, तो सुंदरानी जी ले लगते अभी नेटवर्क के कोनो समस्या आ गए। दिलीप षडंगी जी, जौन तरह के बात श्रीचंद सुंदरानी जी कहा थे, एक बड़े बात तो यूँ है कि पहले जो बीजेपी की सरकारी से तो बाहर के जो कलाकार मन ला मंच मिलत रही से, विशेष रूप से राज्योत्सव अगर बात करें तो वहाँ बड़ संख्या में बाहर के कलाकार आते रहे। आप मन के सरकार में कम से कम ये तो हुई से कि स्थानीय कलाकार मन ला मौका मिले, लोक कलाकार मन ला मौका मिले। तब कतका इत्तेफाक रखते हो आप श्रीचंद सुंदरानी जी की ये बात ले कि सरकार भुगतान नहीं करते काबर के अगर ओखर शासन काल में अगर कार्यक्रम नहीं करे है कलाकार तो भुगतान के कोनो सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर आप मन के सरकार में काम करे तो वाला भुगतान हो ही, आज नहीं तो कल। देखो, सबसे पहले तो मैं श्रीचंद भाई जिला धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि शुरू में ही बोलिन मोर समर्थन करता हूँ। एक अच्छा नेता के, बड़े नेता के अच्छा बात है। लेकिन ये जो बात अभी आप पूछा था कि भाई कलाकार मन के पूछो, आप क्या पूछो कि बाहरी कलाकार मन ला मंच मिलत रही से, अब आप मन की सरकार ये कहा थे कि स्थानीय कलाकार ला मंच देबो। ये बात वो है कि कोरोना काल के स्थिति कार्यक्रम नहीं हुई से। हाँ, तो बाहरी कलाकार मतलब सचमुच तो ये बार मंच नहीं मिली और लोकल स्थानीय कलाकार, लेकिन कोरोना काल के कारण कलाकार मतलब थोड़ा सा कम कार्यक्रम हुई, ये बात तो सत्य है। और हमर जैसे वो बोलिन कि ये बात बोलिन कि पिछले बार जब दिलीप षडंगी ऊंचा आवाज़ में बोलत रही कलाकारों को पेमेंट नहीं हो रहा है, अभी ऐसा नहीं बोलत हैं बोले। लेकिन आप ला हमार सरकार की खूबी बताता हूँ। हमार सरकार में एक खूबी है कि अगर हम में कोई कमी है तो हम बोलथन, और आप देखा हम बोला था। और आप ला शायद जान के खुशी हुई, कम से कम 4 बड़े नेता के बधाई आई कि दिलीप भाई आप अच्छा कर रहे हो। ये हमारे सरकार के खूबी है। और मैं ये नहीं बोला तो कोई गलत करी, तकनीकी त्रुटि होगी से वो त्रुटि ला सिंपल बहुत सिंपल फंडा है कि व्यावसायिक ला या प्रोफेशनल ला कॉन्टेक्ट लिख देना है, दैट्स ऑल। सारा मामला खत्म कर के हम कॉन्टेक्ट में आथन, कॉन्टेक्ट में आकर आथन कि हमला आए जाए खर्चा खुद करना पड़ते, माइक लाइट लेके जाए बर पड़ते, कलाकार मन रास्ता खाना खवाए बर पड़ते, होटल के व्यवस्था करना पड़ते, फिर स्टेज में मन के प्रोग्राम के पेमेंट देना पड़ते। तो ये तो बहुत सरल और सिंपल बात है जो लगे शुरुआत में ही हमारे आदरणीय श्रीचंद भैया जी होकर समर्थन करे। एकदम सीधी सी बात है कि ओला व्यावसायिक ना लिख के कॉन्टेक्ट लिख दे, सारा मामला फिट है। कलाकारों ने कोई सवाल ये उठते कि आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट कौन लिखी और कैसे आखिर कलाकार मन के भला हुई, वो मतलब टैक्स ले बचे के मौका कैसे सरकार दी या कैसे वो मतलब बचाई, ये भी देखना होई। छत्तीसगढ़ के कलाकार, लोक कलाकार मन ला टैक्स के मार लगा थे और कैसे लगा थे यही ऊपर चर्चा करा था ना। कतका उचित है टैक्स लेना और कौन तरीका ले टैक्स ले जाते, ये संवैधानिक जो गतिरोध की स्थिति बने वो काबर बने हैं, ये विषय पर चर्चा करा था। दिलीप षडंगी जी, ब्रेक में जाए पहले श्रीचंद सुंदरानी जी ले चर्चा हो रही से। श्रीचंद सुंदरानी जी, आप ले सब ले पहले जाने की कोशिश करबो कि चूँकि आपन के सरकार के बेरा में स्थानीय कलाकार मन ला काम नहीं मिले के बात उठे रही से, लेकिन अब जो छत्तीसगढ़ के कलाकार मन ला काम मिले थे कांग्रेस सरकार में, ऐसे बात आगू आवा थे काबर के सरकार दावा करे थे। लेकिन काम मिलना एक अलग चीज़ है और ओखर मन ला भुगतान होना एक अलग चीज़ है। तो आप मन का सोचते हो का जोन तरीका ले काम मिला थे और इसने भुगतान हुआ थे और नहीं हुआ थे तो काबर नहीं हुआ थे?
श्रीचंद सुनानी जी। हमार सरकार जे कलाकार लोग छत्तीसगढ़ के लोग कलाकार ला काम दे रही ओकर पेमेंट भी आज तक नहीं मिले, और मिले तो काट के पेमेंट मिले हैं। और रहा सवाल तो 10 महीने में तो छत्तीसगढ़ सरकार नवरात्रि के बेला में देखे गए, गणेश उत्सव में देखे कोनो छत्तीसगढ़ी लोक कलाकार ला कोई काम छत्तीसगढ़ सरकार नहीं दिए। तो लगातार छत्तीसगढ़ के कलाकार मन के सामने रोजी रोटी के संकट है, और ऊपर से टैक्स की मार। एक समाधान तो दिलीप षडंगी जी बता दिए, वो के समाधान सरकार ला मान लेना चाहिए। दिलीप षडंगी जी की बात ला मान लेना चाहिए सरकार ला। हम मन समर्थन करतन। तो चलो ये मान सकथन के दिलीप षडंगी जी जो तरीके ले श्रीचंद सुंदरानी कहा थे कि जब आप मन खुद लोक कलाकार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हुए के नाता अगर सरकार ले ये गुहार लगावत हो तब का कुछ कर सकते आगे सरकार, और कौन तरीके की प्रक्रिया आगे अपना सकते? बिल्कुल सरकार हम ध्यान दी और संस्कृति विभाग ला आदेश करी और ये बात ला कोशिश करी करे कि कांटेक्ट लिखा जाए। और वो तो सही वो दिखत है, वो तो उनमें कोई लुका छिपी के बातें नहीं कोई ये बात है। और आप देखो हमारे माननीय भैया श्रीचंद जी भैया कितना समर्थन कर रहे थे, खबर कि हम सही बोला था, वो भी सही है। तो हम तो जब अभी जी तो समर्थन हमारे सरकार भी करिए, उन जानकारी में हम रख दे हन, और वो भी दो चार दिन बाद एक रिजल्ट जरूर मिली। और अमरजीत भैया भी, अमरजीत भगत भी ओला ध्यान दी और सोची ओला। और केवल संस्कृति विभाग में कलाकार मन के जो लिखा है 194C के जगह वहाँ कांटेक्ट लिखिए। और अगर नहीं हुई तो ऐसे में जैसे हमारे ममता दीदी है, ममता दीदी के भी आगे चल के पर बहुत बड़े प्रॉब्लम आई, और वो भी काफ़ी टीडीएस अभी उनकर भी कटी से। तो ममता दीदी भी मान लो जैसे कोई सोलो गाना गाते हैं, अकेला गाना थे, तो वो टैक्स देवर बाध्य है। लेकिन ममता दीदी बेचारे भी अगर कार्यक्रम कर रहे थे तो ओकर पीछे भी 40 कलाकार रहे थे। तो ये सब कलाकार हमारे वैसे फोन लाइन में सुनील तिवारी जी भी हैं, अगर आप बात करना चाहिए तो सुनील तिवारी जी भी हैं, उनको भी यही रहा है। और मैं बड़ा सार्थक रिजल्ट मुला मिला थे, बड़ा अच्छा लगी खबर कि ये तो जायज कलाकार मन की। और तकनीकी त्रुटि है, कोई सरकार की गलती नहीं है, तकनीकी त्रुटि है जो उजागर करे हम कोशिश करें। चलो दिलीप षडंगी जी ये बेरा सुनील तिवारी हमारे संग फोन लाइन में जुड़े हैं। सुनील जी आप मन के जोहार आइब्स 24 में और दोन महती विषय पर हम चर्चा करत हन। ये जाने की कोशिश करत हन कि आखिर कलाकार ला टैक्स दे के नौबत का बरई से, और जौन तरीके के संवैधानिक गतिरोध में देखे बर मिलत है। आप मन तो खुद कलाकार हो, आप मन सोलो कार्यक्रम भी करता हो और आप मन के ग्रुप घलोक है, तो कौन तरीका ले देखते हो ये टैक्स ला और कौन तरीका के बदलाव के महसूस करते हो? एमा देखो सबले पहली तो आप लोग साधुवाद है आईबीसी ला, और बहुत बहुत धन्यवाद है दिलीप षडंगी जी ला जो बहुत ही ये मुद्दा ला उठा के जे आप मन चर्चा करत हो, ये मुद्दा ला उठा के जे दिलीप षडंगी जी आगे बढ़े हैं, बहुत ही मैं यहाँ साधुवाद करत हूँ। और एला बतावा मैं यहाँ कि ये जो टैक्स के मामला है देखे सुने में तो बहुत अभी आसान लगत है, और ऐसे लगत है कोई बड़े दिक्कत नहीं है। लेकिन आने वाला समय में लॉन्ग टर्म में अगर देखे जाए तो बहुत बड़े नुकसान हम कलाकार मन ला उठाना पड़ी। खबर के सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नियम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्स के जो नियम है वो आधार पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स वसूल करत है। लेकिन इनमें एक दिक्कत ये आते जेओसी के जो मामला है, व्यक्तिगत प्रोफेशनल फीस और समूह के जो फीस, कॉन्ट्रैक्ट वाले फीस के जो बात आते हैं, ये में बड़ा दिक्कत है। बाकी डिपार्टमेंट था 2% जो कटते टीडीएस था, वो 2% के रिएम्बर्समेंट हमारे साल भर में टैक्स पटे के बाद ये ओखर हमन हिसाब किताब बराबर हो जाते। लेकिन जहाँ पे 10% के टैक्स कटत है, वहां पे दिक्कत ये है कि वो टैक्स जे कहना चाहिए कि जे कंडिका में कटना चाहिए वो कंडिका में नहीं कटत है। तो ओखर से दिक्कत का होने वाला है कि जब ये टैक्स था, मान के चलो उदाहरण स्वरूप में बताता हूँ, अगर कोई कलाकार के रेम्यूनरेशन है 1 लाख रुपया और वह 365 दिन में सिर्फ 20 कार्यक्रम वाला मिली शासकीय कार्यक्रम, तब 20 कार्यक्रम करे के बाद वह ऑलरेडी जीएसटी के दायरे में आ जाएगी। और जब वो जीएसटी के दायरे में आ जाएगी तो 18% की जीएसटी के टैक्स पटाए लगी। तो 18% वो 10% के टीडीएस कटी, मतलब 28% के आपके नुकसान ये हरे। दूसरा बात, जब एक पिछले में जाके अगर एक
वसूली अभियान अगर चालू हुई कलाकार मन से सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, तो हमें दिक्कत ये आने वाला है कि जे जीएसटी हम देच नहीं है, हम लेच नहीं है अभी तक ले, वो जीएसटी के लायबिलिटी भी हमारे अकाउंट में काबर की दिक्कत है कि आप लोग प्रोफेशनल फीस 20 लाख से ऊपर मिले, जबकि हकीकत ये है कि वो फीस एक अकेला आदमी नो है, वो पूरा समूह के फीस तो ये जो दिक्कत है ये बहुत ही छोटे से दिक्कत दिखत है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहूँ अधिकारी मन से, टैक्स के अधिकारी मन से, उस जम्मा डिपार्टमेंट के अधिकारी मन से, ये बहुत ही सद्भावनापूर्ण ये बात ना लेके हम कलाकार मन के हित पर ये बात ये निपटारा करना चाहिए। तो चलो कुल मिला के कलाकार होए के नाते सुनील तिवारी के साफ तौर पे कहना है कि जौन तरीका है जो कंडिका में जो बदलाव की जौन बात करत हन आज एक कार्यक्रम में दिलीप षडंगी जी, अंतिम में आप में बहुत संक्षिप्त में आप मन ले टिप्पणी चाहूँ। बस वही हमार निवेदन है और एमा विचार करके येला जो कलाकार मन ला कॉन्ट्रैक्ट के श्रेणी में रखा जाए और प्रोफेशनल ना कहा जाए वाला, तो अपने आप न 194 सी हो जाए। अभी जैसे हमारे छोटे भाई सुनील तिवारी जी बताइन भी जो प्रॉब्लम आने वाला है, अभी कलाकार मतलब बहुत सारे कलाकार बेचारा मन नहीं जाने या ध्यान नहीं दें, या बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस हुई, बहुत सारे आगे चल के तकनीकी तकलीफ आई, तो ओला दूर करना है हमला। और हम अपन सरकार ले हम निवेदन करें और करबो हम सरकार तो करी अपन कहा श्रीचंद सुंदरानी जी बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूँ, मान लो केंद्र करना ये बात जाते केंद्र करा ये जरूरत पड़ते गुहार लगाए के, तो आप मन लोग बात करूँ। हम बिल्कुल बात करो, दिलीप षडंगी जी की बात का समर्थन करे तो केंद्र से भी बात करो, छत्तीसगढ़ सरकार से बात। तो चलो दोनों पक्ष के कहना है कि ये विषय में ऐसे है कि जौन कंडिका के तहत ये में टैक्स लेना है वो कंडिका में बदलाव की जरूरत है। उला कॉन्ट्रेक्चुअल जोन कलाकारी थे वो मन ले टैक्स के दायरा में नहीं आते, ग्रुप में जोन चलते वो मन टैक्स के दायरा में नहीं आते। तो देखना ये हो ही कि सरकार प्रदेश सरकार का कुछ निर्णय लेते और केंद्र सरकार का एमा कोनो विचार करते या कोनो निर्णय लेते, ये भी देखना हो। आप सब जन जुड़े देख बार आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।